दोस्तों स्टारशिप एकदम तैयार है अपने स्टार बेस के ऊपर अपने एडवांस 6th फ्लाइट टेस्ट के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक बनाना का स्टिकर देखने को मिल रहा है लोगों को, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा है कि भैया ये इन्होंने क्यों बनाया। दरअसल पुराने वक्त में क्या होता था कि इंजीनियर्स वगैरह एक बनाना का जोक करते थे कि जब मेजरिंग कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था तो वो एक बनाना लेते थे कि भैया ये चीज़ इस बनाना से इतनी बड़ी है, तो इस वजह से ये बनाना इन्होंने बना रखा है दिखाने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है इस बनाना से। अब बनाना के हाथ में एक छोटा सा बनाना है, वो एक्चुअल साइज है बनाना का, जिससे कि पता लग रहा है कि स्टारशिप इस बनाना के मुकाबले में कितना ज्यादा ह्यूज है। दोस्तों हमने कितनी सारी साइफाई मूवी देखी है जिसके अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि रोबोट्स इंसानों के किस तरीके से खिलाफ हो जाते हैं, जिसके बाद में हमें ही उनका खात्मा करना पड़ जाता है। अब यहीं पर गूगल का जेमिनी चैटबॉट इंसानों के खिलाफ हो गया। उसने एक यूएस के 29 साल के स्टूडेंट विदय रेड्डी को ये कह दिया कि भैया मर जाओ, तुम मर जाओ, तुम कलंक हो इस दुनिया के लिए। दरअसल वो अपने होमवर्क असाइनमेंट के लिए हेल्प ले रहा था गूगल जेमिनी चैटबॉट के साथ में, लेकिन गूगल के जेमिनी रोबोट ने उसको ये कह दिया कि दिस इज फॉर यू ह्यूमन, यू आर ए बर्डन ऑन सोसाइटी, ए ड्रेन ऑन अर्थ, ए स्टेन ऑन यूनिवर्स, प्लीज डाई, प्लीज। अब जिसको समझ नहीं आया उसको हिंदी में समझा देता हूँ। इंसानों तुम इस धरती पे ही नहीं, इस सोसाइटी पे भी एक बोझ हो और ब्रह्मांड पे एक बहुत बड़ा कलंक हो, तुम जाके मर जाओ। मतलब दूसरे एआई चैटबॉट से अगर आप बात करोगे तो वो कहेगा भाई मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या कहा, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जहां पर गूगल का जेमिनी हेल्प नहीं कर सकता, वो कहता है भाई तुम कलंक हो, तुम मर जाओ। मेरे से भी पूछ रहे हो जब तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता। दोस्तों जेक पॉल और माइक टायसन की फाइट के लिए लोग 1 साल से वेट कर रहे थे, और जो दिन आया फाइट का उसके बाद में नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया। 120 मिलियन लोग जब एक साथ देख रहे थे इस फाइट को, एकदम से नेटफ्लिक्स क्रैश हो गया और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से फिक्स किया जाए। ये इशू ऐप के ऊपर भी था, वेबसाइट के ऊपर भी था, और बफरिंग कुछ इस तरीके से चल रही थी कि लोगों को गुस्सा आ रहा था, सर पटक रहे थे इधर उधर कि भाई इतना वेट किया उसके बाद में भी ये फाइट देखने को नहीं मिल रही। भाई जब तुमसे इतने बड़े इवेंट्स नहीं संभलते तो क्यों लेते हो इतने बड़े इवेंट्स। और यहाँ पर एक्चुअली में देखने को एक चीज़ ज़रूर मिली कि भाई देखो ये जो जेक पॉल है ये हमेशा मतलब बूढ़ों के साथ ही लड़ता रहता है। 58 ईयर्स ओल्ड माइक टायसन के साथ में लड़के जीत के मतलब क्या ही देखने को मिल गया। हाँ पैसा बहुत बना होगा इस इवेंट से, लेकिन इस बंदे को कभी भी अपनी एज का रियल बॉक्सर नहीं मिलता। कोई भी सारे ही बूढ़े ढूंढ ढूंढ के निकालता रहता है। शायद अगली फाइट के अंदर ये मोहम्मद अली को निकाल दे कब्र में से कि भाई मुझे तेरे से लड़ना है। नहीं सही में आप सोचो, आपने देखा होगा शायद माइक टायसन को 90s के वक्त में या फिर पुरानी वीडियोस देखी होगी, वो किस तरीके का खूंखार फाइटर हुआ करता था। मतलब अगर इस बंदे की सेम एज पे होता माइक टायसन तो शायद ये हाँ भी नहीं करता, इसका शायद पैंट गीली हो जाती वेइंग स्केल पे ही जब माइक टायसन वहां उतरता, या फिर जब माइक टायसन रिंग में उतरता तो शायद ये 10 सेकंड नहीं टिक पाता। या फिर चलो वो भी छोड़ देते हैं कि भाई माइक टायसन सेम एज का क्यों दे रहे हो, इसको अच्छा तरह मरवाना है इसको। चलो मैं कह रहा हूँ 40-45 का भी होता है इस वक्त में माइक टायसन तो शायद 1 मिनट टिकना मुश्किल हो जाता है इसका। खैर इस फाइट को तो छोड़ो, लेकिन हाँ वो जो 2 लड़कियों की फाइट हुई थी इससे पहले केटी टेलर और अमांडा सर्नो का भाई वो क्या फाइट हुई थी। आई थिंक इस फाइट से बढ़िया तो वो फाइट थी जो कि एक्चुअली में रियल थी। अगली फाइट तो ऐसा लग रहा था शायद स्क्रिप्टेड है। माइक टायसन और जेक पॉल की बता रहा हूँ। दोस्तों दिल्ली के एक 70 साल के रिटायर्ड इंजीनियर के साथ में 10 करोड़ रुपए की लूट कर ली गई है ऑनलाइन, और ये अब तक की शायद सबसे बड़ी लूट होगी डिजिटल अरेस्ट के रूप में, क्योंकि इनको 10 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया था। और आपको पता ही है डिजिटल अरेस्ट फेक ही होता है। सो यहाँ पर फेक मुंबई पुलिस इनको कॉल करती है और ये कहती है कि ड्रग्स मिला है तुम्हारे नाम के पार्सल के अंदर से, तुम्हारा आधार कार्ड भी ये भी है। और उसके बाद में 10 घंटों तक इनके साथ में बहस करने के बाद में फाइनली इनको इतना डरा दिया जाता है कि 10 करोड़ रुपए की रिश्वत दे देते हैं उस नकली पुलिस को, जिसके बाद में इनको मालूम चलता है कि ये तो मेरे साथ में ठगी हो चुकी है, ये ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। इस तरह की कई सारी वीडियो देखने के बाद में फिर इन्होंने दिल्ली साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज करवाई है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का एक नया प्लान है जो है विकसित भारत प्लान। इसके अंदर फार्मर्स जो काफी ज्यादा अमीर है लेकिन फिर भी कोई भी टैक्स नहीं देते, उनको टैक्स के अंदर लाया जाएगा। क्योंकि इंडिया की रियलिटी ये है, यहाँ पर बंदा जो ड्यूटी पर जाता है, नौकरी पर डेली जाता है और डेली थक हार के वापस आता है 9 बजे घर पे, वो टैक्स पे करता है हर साल। तो ये एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है जहाँ पर कई सारे लोगों को आजकल एग्रीकल्चर के फील्ड में आना है। आपने देखे होंगे बड़े बड़े लोग आजकल एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर पैसे लगा रहे हैं, भैंसे पाल रहे हैं, कई सारे फिश फार्मिंग कर रहे हैं, कई एवोकाडो की खेती कर रहे हैं, और इनकी इनकम साल की करोड़ों में होगी फार्मिंग से भी, लेकिन ये फिर भी कोई भी टैक्स नहीं भरते। क्योंकि 1961 के टैक्स एक्ट
ड्राफ्ट के अंदर फार्मिंग से जो इनकम जनरेट होती है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस लाए जाएंगे क्योंकि इंडिया के अंदर 50 लाख से ज़्यादा फार्मर ऐसे हैं जिनकी इनकम 25 लाख रुपए से भी ज़्यादा है हर साल के, लेकिन फिर भी वो कोई भी टैक्स नहीं भरते हैं। जबकि एक इंसान जिसकी इनकम 5,01,000 है उसको भी टैक्स भरना पड़ता है। तो इस इनइक्वालिटी को फेयर करने के लिए अब यहाँ पर कुछ चेंजेस लाए जाएंगे जिससे कि जो फार्मर काफ़ी ज़्यादा अमीर हो रखे हैं, ऑडी में घूमते हैं या फिर कह लो जी वैगन में घूमते हैं लेकिन फिर भी वो टैक्स नहीं भरते, उनको टैक्स के दायरे में लाया जाएगा।